नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार KGN न्यूज़ में। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबर निकल के आ रही है, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने दिए संकेत, कोरोना हॉटस्पॉट इलाके में 3 मई के बाद भी चलता रहेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया ऐसा फैसला कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तारीफ। कपिल देव की पाकिस्तान को लताड़, पैसे चाहिए तो बंद करे अपनी नापाक हरकतें। मुंबई के डब्बावाला ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी मदद। लोगों का पेट भरने वाले डब्बावाला सर्विस के लोग फिलहाल खुद का पेट नहीं भर पा रहे। एक और कोरोना से लड़ रहा है सारा जहां, वहीं दूसरी ओर मिसाइल परीक्षण में लगा है पाकिस्तान। गुजरात में बनी स्वदेशी PPE किट, अब सुरक्षित रहेंगे डॉक्टर। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और आपने अभी तक हमारे चैनल KGN न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और पास में मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ वक्त ना गवाते हुए बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। आज की पहली और बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने दिए संकेत, कोरोना हॉटस्पॉट इलाके में 3 मई के बाद भी चलता रहेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। करीब 3 घंटे चली इस अहम बैठक में आगे की रणनीति पर राज्यों ने अपना पक्ष रखा। जी हां, आपको बता दें कि बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि देश में कोरोना के हॉटस्पॉट इलाके में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन लागू रहेगा। जी हां दोस्तों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसी तरह की सलाह दी है। जी हां, आपको बता दें कि जिन राज्यों में हालात काबू में है वहां जिलेवार कुछ रियायतें दी जाएगी। हालांकि लॉकडाउन पर अंतिम फैसला 3 मई तक ही लिया जाएगा। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था फिलहाल अच्छी है। जहां आपको बता दें कि हुई इस बैठक में 9 में से 5 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन समाप्त हो जाना चाहिए, जबकि बाकी मुख्यमंत्री कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के पक्ष में थे। सूत्रों से पता चला है कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के स्तर के आधार पर जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने की अपनी योजना तैयार करने का आदेश दिया है। जहां आपको बता दें कि ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां फिर से खुलने की संभावना काफी हद तक दिख रही है। लॉकडाउन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया ऐसा फैसला कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तारीफ। जी हां दोस्तों, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इस बैठक में कोरोना को फैलने से रोकने और लॉकडाउन की अवधि के संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान मजदूरों को लेकर किए गए एक फैसले पर पीएम मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की। जी हां दोस्तों, साथ ही पीएम मोदी ने अन्य राज्यों से भी राजस्थान सरकार के इस फैसले का अनुसरण करने का आदेश दिया है। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन में दी गई छूट के बाद फैक्ट्रियों में काम को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अहम फैसला लिया था। इस फैसले के तहत मजदूरों के रुकने की व्यवस्था फैक्ट्री में ही की गई है। साथ ही मजदूरों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम कराया जा रहा है। जी आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के इस फैसले से मजदूरों की कमी दूर होगी और इस मुश्किल वक्त में सभी जरूरी सामान का प्रोडक्शन भी बढ़ता रहेगा। सीएम गहलोत के इस कदम की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो इस पहल के लिए राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहेंगे। दोस्तों, गहलोत के इस फैसले की आलोचना हुई थी, लेकिन अब ऐसे मुश्किल हालात में राजस्थान ने सभी राज्यों को एक नई दिशा दिखाई है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि अन्य राज्य भी इसी तरह राजस्थान सरकार की इस पहल का अनुसरण करेंगे। कपिल देव की पाकिस्तान को लताड़, पैसे चाहिए तो बंद करें अपनी नापाक हरकतें। जी हां दोस्तों, पूर्व भारत कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव ने एक बार फिर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात में कोई क्रिकेट सीरीज नहीं हो सकती। कपिल ने कहा कि अगर पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है तो उसे भारतीय सीमा पर अपनी नापाक हरकतें रोकनी होगी। दरअसल मामला यूं है कि पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने हाल ही में एक सुझाव दिया था कि कोरोना वायरस से जंग में फंड जुटाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके जवाब में कपिल ने पहले भी कहा था कि भारत के पास पैसों की कमी नहीं है। कपिल ने एक कार्यक्रम के दौरान शोएब अख्तर के इस प्रस्ताव को एक बार फिर खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को भारतीय बॉर्डर पर आतंकवादी गतिविधियों को रोकना चाहिए और उससे जो भी पैसे बचेंगे उनसे पाकिस्तान अपने देश में स्कूल और अस्पताल बना सकता है। जहां को बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2012-13 के बाद से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है। दोनों टीमें उसके बाद से सिर्फ ICC टूर्नामेंट और एशिया कप में ही एक दूसरे से टकराती हुई नजर आई है।
मुंबई के डब्बावाला ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी मदद। लोगों का पेट भरने वाले डब्बावाला सर्विस के लोग फिलहाल खुद का पेट नहीं भर पा रहे। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के हजारों दफ्तरों में नौकरी करने वाले लोगों तक समय पर उनका टिफिन पहुंचाने और उनका पेट भरने वाले डब्बावाला के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन की वजह से मुंबई के सभी दफ्तर बंद है, जिसकी वजह से मुंबई के डब्बावाला का रोजगार भी छिन गया है। जहां आपको बता दें कि लॉकडाउन के 1 महीने बीतने के बाद अब इन डब्बावाला के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई के डब्बावाला एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह से सरकार बांधकाम मजदूरों की आर्थिक रूप से मदद कर रही है, उसी तरह से मुंबई के डब्बावाला पर भी ध्यान दिया जाए और उन्हें आर्थिक मदद दी जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन के 1 महीने के बाद अब डब्बावाला सर्विस से जुड़े लोगों को अपना परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। एक और कोरोना से लड़ा है सारा जहां, वहीं दूसरी ओर मिसाइल परीक्षण में लगा है पाकिस्तान। जहां दोस्तों दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, लेकिन पाकिस्तान मिसाइलों के परीक्षण करने में जुटा हुआ है। जहां आपको बता दें कि पिछले दिनों अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना ने एंटी शिप मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों ये टेस्ट ऐसे वक्त में किया गया है जब दुनिया के साथ साथ खुद पाकिस्तान भी कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। नौसेना के प्रवक्ता ने परीक्षण की जानकारी देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी नौसेना ने एंटी शिप मिसाइलों का लाइव परीक्षण किया है और इस परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी नौसेना के चीफ अब्बासी ने कहा है कि अब पाकिस्तानी नौसेना दुश्मनों को जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। गुजरात में बनी स्वदेशी पीपीई किट, अब सुरक्षित रहेंगे डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के वडोदरा में मौजूद एक कंपनी ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट विकसित की है। जहां आपको बता दें कि वडोदरा की कंपनी श्योर सेफ्टी इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक निशित डान ने कहा है कि कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए हम ये पीपीई किट गुजरात सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय सेना को उपलब्ध कराएंगे। कंपनी के प्रबंध निर्देशक ने कहा है कि डॉक्टरों के लिए ये सूट 100% सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये सूट पॉजिटिव एयर प्रेशर से संचालित होता है। सूट में हवा की गुणवत्ता भी ऑनलाइन मापी गई है। हालांकि ये डिस्पोजेबल नहीं है, इसलिए कोई बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न नहीं होगा। दोस्तों अगर ये पीपीई किट सक्सेस हो जाती है तो फिर भारत को चीन के पास से दुगने दाम में पीपीई किट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपकी सेवा में जल्द ही वापस लौटेंगे कुछ मज़ेदार खबरें लेकर। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए केजीएन न्यूज़।